गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस की ये वीडियो देखने से पहले बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो ऑलरेडी वीडियोज आ चुकी हैं वो आप जाके देख लो, तो आज की क्लास आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो टाइप नंबर 2 के कर रहे थे, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम आने वाले 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चन का मेन पर्पज़ प्यारे बच्चों एक ही है कि फिगर आइडेंटिफाई करना। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर आइडेंटिफाई करने आ जाती है तो आपका 90% काम हो जाता है, क्योंकि फिगर आइडेंटिफाई करने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल एक ही तरीके से होने वाला है। 99% क्वेश्चंस को हम एक ही तरीके से डील करेंगे, चाहे हमें उसमें कुछ भी पूछा हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना ज़रूर सिखाऊंगा। तो मेन इशू एक ही है कि फिगर को आइडेंटिफाई करो। और फिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप बस एक ही चीज़ ध्यान रख सकते हो, जब भी जो मूवमेंट है वो ग्राउंड के ऊपर हो रही है, किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो रही है, ग्राउंड के ऊपर हो रही है, तो आप ये फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी फिगर की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो एंगल इंक्रीज होता है, जब उससे दूर जाते हो तो एंगल डिक्रीज होता है। बाकी तो ये टाइप ख़त्म होने के बाद आपको आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन और ओवरऑल इस टाइप का 7वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चों। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस बच्चों समुंदर वगैरह में लगे रहते हैं शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए, जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए। तो कह रहा है कोई ऑब्जर्वर इसके ऊपर खड़ा है और वो 2 शिप को ऑब्जर्व कर रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ इट, यानी कि वो दोनों शिप जो है या तो दोनों लेफ्ट साइड में या दोनों राइट हैंड साइड में, फाउंड टू बी 45 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, या तो 45 डिग्री है और एक का कितना है 30 डिग्री। 2 शिप है बच्चों, एक की पोजीशन हमने मान ली यहाँ पे, एक की पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक एंगल 45 डिग्री का बन रहा है, एक 30। तो कई बच्चे तो यहाँ पे इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा एंगल 45 का ले, कौन सा 30 का। बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी फिगर की तरफ जाते हो तो एंगल बड़ा होता है, तो ये 40 का होगा और ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो यहाँ पे डॉटेड लाइन जरूर ड्रॉ करो, क्योंकि एंगल तो यही बन रहा है। और यहाँ 30 डिग्री तब बनेगा जब यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। यहाँ 45 तब बनेगा जब यहाँ पे जो एंगल है वो भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। और हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, इफ़ द 2 शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, यानी कि उन शिप के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमें मेंशन कर रखी है, दैट इज़ 200 मीटर। एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हमें लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है। जैसा कि हम अब तक सीखते आए हैं, हमने कहा कि जो भी फाइंड करना हो कोई इशू नहीं है, आपको जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। तो इस लाइट हाउस की हाइट को हम h मान लेते हैं, इसे ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c और इस पॉइंट को t। फिगर बनने के बाद जो एक चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है वो सिर्फ इतनी करनी है कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल कौन से फिगर के अंदर। तो वो जब आप आइडेंटिफाई करोगे, एक तो ए बी सी है इसके अंदर, ये एंगल 90 डिग्री का है इन ट्राइंगल ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल जब आप ऑब्जर्व करोगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे भी जब आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ये वाला बी आ रहा है 90 डिग्री का। एक तीसरा एंगल बन रहा है ए सी डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, डेट इज़ वाई हमने इसको कंसिडर नहीं किया। अब हमने देखना है बेटा, इस ABC की बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 45। तो tan 45, एज वी ऑल नो tan 45, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। हमें अच्छी तरीके से पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। AB कितना दे रखा है बच्चों h, BC कितना दे रखा है x। तो यहाँ से हमें h किसके बराबर मिल जाएगा, x के बराबर मिल जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो इसमें एंगल बन रहा है tan 30, तो डेट इज इक्वल्स टू AB। नीचे वाली साइड को हमेशा ब्रेक करके लिखो ज़्यादातर केस में, BC प्लस CD,
ठीक है। और इसके बाद हमें पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3। ए बी कितना है h, बी सी कितना है x और ये कितना है 200। समझ रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। उसके बाद आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई x + 200 दैट इज इक्वल्स टू √3h। ठीक है, तो ये तो हर क्वेश्चन में हम करते आए हैं। पिछले कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने इतना तो किया ही है। उसके बाद क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, चाहे x की जगह h रख दो, तो h रखोगे तो h + 200 दैट इज इक्वल्स टू √3h। आपको पता है इस रूट h को उधर ले जाओ और कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा √3 - 1। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 200/√3 - 1। ठीक है, हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो h 200/√3 - 1 को जब हम रैशनलाइज करेंगे बच्चों, तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे। नीचे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो फॉर्मूला बन रहा होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला बन रहा है, a + b a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b²। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 100। समझ रहे हो बात को। चाहो तो रूट की वैल्यू रख सकते हो, दे रखी है तो ठीक, नहीं तो लिख दो 1.73 + 1 ऐड करोगे तो बनेगा 2.73। और बच्चों जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 और 100 से 100 कैंसिल आउट दैट इज इक्वल्स टू 273 मीटर और h आ गया। और यही हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हाइट मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ दैट इज़ 273 मीटर। आपको सजेशन यही दूंगा कि कंप्लीट लिखो एट लास्ट में जो पूछा जाए, और वो पूछा गया हाइट ऑफ द लाइट हाउस। समझ रहे हो बच्चों बात को। तो मेन पॉइंट है फिगर को आइडेंटिफाई करो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जितना सोल्व हो सकता है सोल्व करो, एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। ज़्यादातर केसेस में आपको वो आंसर मिल ही जाएगा जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब आ जाते हैं बच्चों आज के हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हो आप। इसमें हमसे बात कर रहा है एन एरोप्लेन इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर। एक एरोप्लेन है जो 1200 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, 1200 मीटर की हाइट पे। फाइंड दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन। 2 शिप हैं जो सेम डायरेक्शन में इसकी तरफ जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब आइदर वो दोनों लेफ्ट में, आइदर वो दोनों राइट में है। लेट अस कंसीडर दैट ये 2 शिप है, एक यहाँ पे, एक की लोकेशन यहाँ पर है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप आर ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री है। जैसा कि आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचेंगे क्योंकि एंगल हमेशा इसी के साथ बनेगा। एक और दिक्कत रहती है जो मैंने पिछली फिगर में भी बताई थी कि 30 डिग्री का एंगल कौन सा है, 60 का कौन सा है बच्चों। वैसे तो फिगर स्टेटमेंट पढ़ के आप पता लगा सकते हो, लेकिन फिगर में भी आपको पता होना चाहिए। फिगर के तरफ जब जाते हो तो एंगल ज़्यादा होता है, दूर जब जाते हो तो एंगल कम होता है। तो ये शो रहे 30, ये 30 कब बनेगा, जब ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा। ये 60 कब बनेगा, ये भी 60। तो ऊपर बन तो ऊपर है, लेकिन हमें पता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम नीचे मेंशन कर सकते हैं। अब इसने क्या कहा बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ शिप। हमें इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, डैट मीन्स ये फाइंड करनी है। कोई प्रॉब्लम, इसे x मान लेते, इससे y, और ये 1200 मीटर हमें दे ही रखा है। फिर से A B C D, फिर से आपको 2 चीज़ें दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। आई थिंक सो बिल्कुल सेम नेमिंग के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इन ट्रायंगल A B C, अगर आप, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल A B D। ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल हो गया क्या ABC और एक ट्रायंगल हो गया ABD। तो ABC की बात करें अगर हम, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 60 डिग्री का। ABC की अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 किसके बराबर होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB अपॉन BC। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो tan 30 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, AB। नीचे वाली साइड को ब्रेक करो, BC प्लस CD। समझ रहे हो बात को। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3।
ठीक है। एरोप्लेन की हाइट 1200 मीटर, बी सी वाई, तो यहाँ से आप कह सकते हो √3y, या y की वैल्यू आप कह सकते हो 1200/√3। आप चाहो तो यहीं की यही रैशनलाइज कर लो और चाहो तो लास्ट में कर लेना। तो इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 1200√3, 1200√3/3 और कैंसिल आउट करोगे तो y कितना आ जाएगा 400√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? उसके बाद दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और ये कितना है बच्चों 1200, बी सी वाई और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + y शुड बी इक्वल्स टू 1200√3 और यहाँ से x y की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। y की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ से y की वैल्यू ये यहाँ पुट कर सकते हो आप, डेट इज़ 400√3 इक्वल्स टू 1200√3 और ये उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 800√3। और अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें यही फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट शॉर्ट लिख रहा हूँ डिस्टेंस, और ये आगे हमारी 800√3। चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो और ना चाहो तो मत रखो। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो देखते जाओ कि हर एक फिगर बनने के बाद जो मेरा करने का पैटर्न है क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का। तो एक बार फिगर बनानी सीख जाओ, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे, चाहे जितने भी मुश्किल हो। क्वेश्चन में अभी धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30। ये कह रहा है कोई टावर है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री का बन रहा है। आगे क्या कह रहा है ये हमसे? इफ़ ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, अगर जो ऑब्जर्वर है वो 20 मीटर टावर की तरफ चले, यानी कि यहाँ पहुँच जाता है, और जब वो यहाँ पहुँचता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज बाय 15 डिग्री, इंक्रीज बाय 15 डिग्री, यानी कि जितना पहले था उससे 15 डिग्री और इंक्रीज हो गया। ध्यान रखना, कई बच्चे जल्दीबाजी में 15 डिग्री लिख जाते नहीं, और यहाँ 15 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टावर की तरफ जाते हो तो एंगल इंक्रीज होता है, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 15 डिग्री इंक्रीज हो गया। 15 डिग्री इंक्रीज का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, और कितने मीटर चलने पे 20 मीटर। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? उसके अलावा तो बेटा सब कुछ वही है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, तो इसको आप खुद ही ट्राई करोगे। 2 ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो अननोन है इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं h। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आएगा वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ट्राई करना बच्चों। ऑलरेडी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या चेंज हुआ है। At a point on a level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that, ये क्या कह रहा है बच्चों? ये एक टावर है, ठीक है, और एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से है सच दैट its tangent is 5/12, its tangent is 5/12। दैट मीन्स अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो इस थीटा के ऊपर जो tan की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड tan थीटा एंड डिटेल इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा, दैट इज गिवन टू यू 5/12। समझ गए? जनरली बाकी क्वेश्चनों में हमें थीटा देता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने थीटा ना देके कहा इस थीटा के ऊपर जो tan की वैल्यू है वो 5/12 है। ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ एक 192 मीटर चलने के बाद टावर की तरफ इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लेट अस से 5, ठीक है, सच दैट इसका भी जो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब tan की वैल्यू, वो tan की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 3/4, ठीक है। इस क्वेश्चन में यह अलग था, बाकी क्वेश्चनों में जो दिया था हमें
थीटा की वैल्यू देता था या ये दोनों एंगल की वैल्यू देता था, एंगल की वैल्यू नहीं दी। अब डायरेक्ट इन एंगल के ऊपर जो tan की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल सपोज थीटा 30 देता है तो tan 30 कितना होता है, √3 1/√3। तो अब डायरेक्ट हमें ये वैल्यू दी है, ये थीटा नहीं दिया। समझ गए बात को। और पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा एज यूजुअल ये भी बाकी क्वेश्चनों जैसा है, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो दिया है ठीक है, जो नहीं दिया उसे लेट कर लो। इससे मैं क्या मान लूँ, x, और इस साइड को क्या मान ले, h मान ले। नेम फिर से A B C D। अब बच्चों आपको वही करना है, दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। एक ट्रायंगल ले लिया हमने ABC, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है बच्चों। तो ABC की अगर हम बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो एंगल तो नहीं दिया हमें, डायरेक्ट का है tan phi, ठीक है। और phi tan किसके बराबर होगा, AB अपॉन BC। tan की वैल्यू कितने पे होती है, ये दे ही रखी है हमें यहाँ पे, कितनी दे रखी है, 3/4, कोई दिक्कत। और ए बी कितना मान लिया हमने, h, बी सी कितना x। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालूंगा तो 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3h। और यहाँ अगर हम बात करें तो एंगल बन रहा है थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी। tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों हमें, 5/12। डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दे रखी है 5/12। ए बी हमने h मान लिया, बी सी एक्स है, ये कितना है 192, क्रॉस मल्टीप्लाई 12h इक्वल्स टू कितना आ जाए, 5x प्लस 5 इंटू 192, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9। फिर से देखो 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 9 जा 45 और 1 46 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4 9। यहाँ से x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो। इस x की वैल्यू को अगर मैं वहाँ रख दूँ, बेटा यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू को वहाँ रख दो तो क्या मिलेगा, 12h 5, x की वैल्यू कितनी है 4/3h प्लस 960। इस डिनोमिनेटर से बचना चाहते हो 3 की सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36, या 3 से 3 कट जाए, 5 4 जा 20 प्लस 960 इंटू में 3, ये इधर आके माइनस 36 में से 20 गया तो कितना बच गया बच्चों, 16h, 960 इंटू 3। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 960, 3 डिवाइडेड बाई 16, 16 6 जा, ठीक है। तो ये 60 आ गया और 16 3 जा, ये 60 की 3 से करोगे तो 180 मीटर। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एट लास्ट आप लिख दोगे हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी हमारी, 180। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली इससे थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करना है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। Determine the height of a mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree। ये कह रहा हाइट ऑफ द माउंटेन है एट एन अननोन डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस की बात कर रहा बच्चों, फ्रॉम द बेस, यानी कि यहाँ से मुझे नहीं पता कितनी दूर वो खड़ा है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का बच्चों, 30 डिग्री का। एट ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर, यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री हो जाता है, इंक्रीज नहीं लिखा। और वैसे भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो यहाँ इंक्रीज लिख दे, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। जब भी किसी चीज़ से दूर जाओगे एंगल डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। तो इस केस में एंगल 15 डिग्री ही दिया था, लेकिन जब इस क्वेश्चन की बात की जाएगी तो उसमें उसने कहा था एंगल इंक्रीज बाय 15 डिग्री। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो ये फ़र्क है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर। फिर से A B C D, ठीक है। अब आप कहोगे 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि जो 10 15 डिग्री की वैल्यू है दैट इज़ 0.27। आपको 10 15 की वैल्यू दे रखी है। अब जो दिया है ठीक, जो बच गया उसको लेट कर ले बच्चों। इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, एक को h मान लेते हैं। फिर से दो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ABC
एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी सी की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है tan 30 किसके बराबर होगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ए बी कितना है x, यहाँ से हमें x मिल जाएगा √3h, x कितना मिलेगा √3h। अगर दूसरे ट्रायंगल की बात की जाए तो tan 15 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, क्योंकि आपको पता है tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.27, ए बी हमने h मान लिया, बी सी x है और ये tan है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0.7x, ठीक है बच्चों, और इसकी इससे करोगे 2.7 इक्वल्स टू h, ठीक है। यहाँ से आपको पता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू जब आप पुट करोगे x की यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा 0.27 और x की जगह आपने लिख दिया √3h, ठीक है, प्लस 2.7 इक्वल्स टू h। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी वैल्यू रख लेना 1.73 और h प्लस 2.7h, ठीक है बच्चों। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी बड़ी आएगी, उसे राउंड ऑफ करके लिख देना जो भी आएगी यहाँ पर, और राउंड ऑफ करने के बाद आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हो, और वही इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है h की वैल्यू। तो इतना आप कर सकते हो बच्चों कैलकुलेशन को। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आंसर आए हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये कह रहा है एक टावर है, इस टावर से दूर 2 पॉइंट है, सच दैट जो बेस ऑफ द टावर से एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे और दूसरा 9 मीटर। ध्यान से समझना बेटा, ये 4 मीटर दिया है हमें और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दी है 9 मीटर, ठीक है। 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये जो बेस ऑफ द टावर से एक 4 मीटर की दूरी पर था, डिस्टेंस पे था एक 9 मीटर। फिर ये क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि इन 2 पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं ना वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि उनका जो सम है कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन 2 एंगल का सम 90 है। अगर ये थीटा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं 90 माइनस थीटा, या इसे थीटा कहोगे तो इसे क्या कहना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। और उसके बाद इसने क्या कहा, प्रूव एट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है टावर की हाइट 6 मीटर है, दे नहीं रखी, प्रूव करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कुछ भी फाइंड करना कुछ भी प्रूव करना एक ही तरीका है। 2 ट्रायंगल पकड़ो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, और ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। इसकी अगर मैं बात करूं, फिलहाल के लिए मैं साइड को एच लेके चल रहा हूं, तो इसकी बात करूंगा तो कितना आ रहा है tan 90 माइनस थीटा दैट इज ए बी अपॉन बी सी। समझ रहे हो बच्चों बात को। तो ए बी कितना है आपका h, बी सी कितना है बी सी यहाँ पे 4, और tan 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो कोट, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो कोट। अब आ जाओ इधर की बात की जाए तो tan थीटा किसके बराबर आएगा ए बी। अभी तक मैं कहता ब्रेक करके लिखो, लेकिन इसमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बी डी लिख दो। tan थीटा इसका तो कोई सिंप्लीफिकेशन कर नहीं सकते, ए बी कितना दिया है 4 और बी डी कितना है बच्चों 9। एनी प्रॉब्लम बच्चों, ए बी सॉरी कि हमने एच मान लिया था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर रहे थे, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी बच्चों। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड। बस एक ये चेंज है इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई करना है हमें इन दोनों इक्वेशन को। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड से हमें क्या मिलेगा, कोट थीटा इंटू में tan थीटा, ठीक है, h की h से करेंगे h स्क्वायर, 9 4 जा 36, और tan और कोट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्योंकि उल्टे होते एक दूसरे के। तो यहाँ से हमें h स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा 36, और हम फाइनली क्या देते हैं h 6
मीटर, और यही हमें प्रूव करना था। जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है। बच्चों चेंज इसके बाद आया, यहाँ तक तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो ही चुका था। वैल्यू पुट यहाँ नहीं करनी है, वैल्यू पुट करने के बजाय हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे वो एच की नहीं पुट करोगे, इस कोड को 1/10 लिख देना, फिर 10 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। समझ रहे हो बात को बच्चों, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 में वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द शेडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शेडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कह रहा है फ्लैग स्टाफ या कोई भी झंडा मान लो, ये कह रहा है कि इसकी जो शेडो है वो 3 टाइम्स है। कब? किसके 3 टाइम्स है? जब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का है, और जब कोई दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एंगल कोई थीटा बन रहा है, तो कह रहा है यहाँ जो शेडो है वो 3 टाइम्स एज कंपेयर टू अर्लियर वन। यानी कि पहले जो 60 डिग्री के एलिवेशन पे जो शेडो बन रही थी उसका 3 गुना। ध्यान रखना, शेडो हमेशा बेस से बनती है। ग्राउंड शेडो जब भी बनेगी वो बेस से बनेगी। यहाँ पे खड़े हो तो पहले अगर शेडो यहाँ से यहाँ तक x बन रही थी तो उसके बाद वो कितनी बन रही है, 3x बन रही है, 3 टाइम। तो यहाँ से 3x होगा, रिमेंबर डैट, ना कि यहाँ से यहाँ तक। कई बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसने क्या कहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द सन रेज एंड द ग्राउंड ऑफ द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है लॉन्गर शेडो के टाइम पे जो एंगल बन रहा है जिसको हमने थीटा माना है वो निकालो। अब देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, पर अलग करना कुछ नहीं है। कुछ भी फाइंड करना हो आपको, आप इसी तरीके से चलोगे। एक बार फिगर बन जाए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड इन ट्राइंगल ABD। ABC की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। tan 60 किसके बराबर आएगा, AB/BC। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, उसके बाद छोड़ दो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। ठीक है, AB हमें पता नहीं है, H मान लिया, BC कितना है बच्चों, X। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ इधर की अगर बात करें जाए, लॉन्गर टाइम पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, tan थीटा। पता नहीं हमें क्या है, AB/, इस बार ब्रेक करके मत लिखो, पूरी दे रखी है तो आप BD लिखोगे, AB/BD। तो tan थीटा की बात की जाए तो AB कितना है हमारा, H, और BD कितना है, 3x। समझ रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ से H की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, √3x। और ये H की वैल्यू क्या मैं वहाँ पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो इस H की वैल्यू को यहाँ रख दो, जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक। H की वैल्यू को √3x यहाँ पे रख दिया आपने, नीचे 3x था, x से x कट गया और 30 से ये कट गया, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, 1/√3। और आप अच्छी तरीके से जानते हो tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री के एंगल पे होती है, 30 डिग्री के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो थीटा है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो देखो बच्चों, नीचे का हिस्सा हल्का हल्का बदल रहा है, लेकिन एक बार अगर फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होता। तो अब आ जाते हैं बच्चों आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, तो देखते क्या चेंज करवा रहा है ये हमसे। पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है, एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे जो लीड द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे किसकी तरफ जा रहा है, टावर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी इस टावर के टॉप पे बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ से बैठ के यहाँ किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और किस एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ध्यान से समझना, 6 सेकेंड लेटर, नॉट डिस्टेंस, इट्स टाइम। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड लेटर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री हो जाता है भैया, 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से कार को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है वो बताना है। अब यहाँ तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन ही बदल गई भैया क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ टाइम देने लगा, टाइम तो हमारे काम का है नहीं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं बेटा। एक तो जो मैं बता रहा हूँ
कि आपको जो दिया है, ठीक है, नहीं दिया लेट कर लो। उस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। 4 में से 3 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं, चाहे आपको ये ना पता हो इस 30 सेकंड का करना क्या है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर मैं इसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे और इसी के तरीके से कराऊँ, तो बेटर ये रहेगा जैसे मैं अब तक कराता आया हूँ वैसे ही कराता हूँ। तो उसमें मैंने सिखाया जो दिया है, ठीक है, नहीं दिया लेट कर लो। ये h मान लेते, ये x मान लेते और ये क्या मान लेते हैं, y। बेटा ये टाइम दिया, डिस्टेंस तो दी ही नहीं, तो लेट कर लो, बात खत्म। और ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, स्टार्ट करो कहानी। इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल ABD, ABC की अगर मैं बात करूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री tan 60 डिग्री बच्चों, tan 60 डिग्री क्या होगा, AB अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, √3। AB कितना है, h, BC x। तो यहाँ से आप कह सकते हो √3x इक्वल्स टू h। जितना सोल्व हो कर लो, बात खत्म। अब इधर की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है, AB, और अब ब्रेक करके लिखो इसे, BC प्लस CD। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/√3। AB कितना हमारा, AB h, BC प्लस CD x प्लस y। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, √3h। एनी प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ से h की वैल्यू आप पुट कर दो। h की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जरा ध्यान से, x प्लस वाई √3 और h की वैल्यू है √3x। √3 की √3 से करूँगा 3x, उधर जाके माइनस, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x। अब तुम कहोगे ये तो कुछ आया ही नहीं, जो हमसे पूछा था वो निकला ही नहीं। अब क्या हुआ बच्चों, बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन यहाँ तक आपने जो किया वो बिल्कुल 101% सही है। तो यानी कि अगर आपको इस टाइम का ना भी पता था तो भी आप यहाँ तक पहुँच गए, और ये बिल्कुल सही है। अब मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। दूसरे तरीके में मुझे पहले कॉन्सेप्ट लगाना था, बाद में ये चीज़ें करनी थी, समझ रहे हो। तो अब मैं करूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। कार की जो स्पीड है बच्चों वो कांस्टेंट है, तो वो जो स्पीड है ना कार की, वो स्पीड हमने मान ली भैया u, या कुछ भी मान लो, s मान लो, स्पीड s मान ली, ठीक है बच्चों। जो टाइम टेकन है उसका, टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड दे रखा है। C पॉइंट से B तक पहुँचने में जो उसने टाइम लिया, वो टाइम हमने मान लिया बच्चों। टाइम मान लो आप जो मन करे आपका, x y को छोड़ के, h को छोड़ के, टाइम हमने t मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कार की स्पीड सेम है, यहाँ से यहाँ तक गया तब भी स्पीड सेम है, और यहाँ से यहाँ तक गया तब भी स्पीड सेम है। वैसे स्पीड लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके में आपको, ठीक है, टाइम से काम चल जाएगा, टाइम टी। मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ली DC, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 6 सेकंड है, समझ गए। यहाँ पे अब जितनी कार की स्पीड यहाँ थी उतनी यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, BC। टाइम कितना लिया, t, बात खत्म, बस क्वेश्चन भी हो गया। DC कितना है बच्चों, DC क्या माना, y/6। BC कितना माना, x/t। कोई दिक्कत, यहाँ से y की वैल्यू 2x रख सकते हो बच्चों। y की वैल्यू 2x यहाँ पुट कर दो, 2x इक्वल्स टू x/6, x से x कैंसल आउट हो गया, 2 3 जा, और t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेकेंड। ये कॉन्सेप्ट हमने बाद में अप्लाई किया, इसका बेनिफिट ये हो गया कि कम से कम यहाँ से यहाँ तक तो ठीक हो गया। इस क्वेश्चन का एक और तरीका है, अगर आप चाहते हो मैं वो तरीका भी कराऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वो दूसरा तरीका आपको बता सकूं। फ़िलहाल के लिए बेटर है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप कहोगे सर दूसरा तरीका भी करा दूं, तो अगली टाइप स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा तरीका आपको करा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।